सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। आरडीजी पर नियम 102 के तहत चर्चा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर 3 बजे चर्चा का फिर जवाब देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आज दिया जाएगा। वहीं आज सत्र की अगली तारीखों का भी ऐलान होना है। पहले चरण में क्योंकि 3 ही दिन सदन की तारीखों का ऐलान हुआ था, 16, 17 और 18। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के इस सत्र का आगाज हुआ था और आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। आज आगे की तारीखों का भी ऐलान होगा। साथ ही साथ आज चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर नियम 102 के तहत चर्चा आज जारी रहेगी। हंगामे के पूरे आसार हैं। बीते कल भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान कर डाला कि सुंदर सिंह ठाकुर को जल्दी मंत्री बनाएंगे, क्योंकि कैबिनेट में एक मंत्री पद अभी भी खाली है। और ऐसे में विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन और जमकर आज भी हंगामे के आसार हैं। आज 3 बजे चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आज दिया जाएगा। साथ ही साथ सदन की अगली तारीखों का भी आज ऐलान होना है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बजट हिमाचल प्रदेश का 2026-27 के लिए किस दिन जारी किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। साथ ही साथ सदन आगे कब तक चलेगा, इसकी तारीखों का भी आज ऐलान किया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ 3 दिन तक सत्र चलने की बात कही गई थी, 16, 17 और 18, और उस लिहाज से आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, तीखी नोकझोंक बहस विधानसभा में देखने को मिल रही है, खासतौर पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर। वहीं आरडीजी के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जारी है। हिमाचल विधानसभा का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आ गए। इस दौरान सदन का माहौल गर्मा गया और इसके बाद सीएम सुक्खू और सदस्यों को शांत करने लगे। इस दौरान उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने का ऐलान भी कर दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट में एक मंत्री पद अभी खाली है, ऐसे में अब सुंदर सिंह ठाकुर की ताजपोशी तय मानी जा रही है। होता है, क्या बोलते हैं उसको, जीपीएफ बोलते हैं उसको। जीपीएफ विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन हजारों की संख्या में लग गई हिमाचल प्रदेश में। जो कर्मचारी हैं जो कि पैसा वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसे विड्रॉ कर लो। संकट में बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम योद्धा हैं। योद्धा तो एक ही बचा है, कोई बचा नहीं, कोई और है। वो पांडव तो चले गए और उसके बाद योद्धा ये बचे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हम जो है एक फार्मूला आज तक हमको समझ में नहीं आई। 2027 तक हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भी पूछ रहे, मैंने कहा यार आप लोगों के कान के पीछे कहा होगा उनने, मुख्यमंत्री जी ने, भाई ये जो फार्मूला क्या है ये हमको बताओ। बोलते कुछ नहीं बताया है। क्या फार्मूला है वो? 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। आज आप अध्यक्ष महोदय, आप मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं भाई मुख्यमंत्री जी, वो फार्मूला आप इस संकट की घड़ी में लागू नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? इतना बड़ा संकट आया है प्रदेश के ऊपर, अब उस फार्मूले को लगाओ, उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो ताकि ये प्रदेश जो है आत्मनिर्भर राज्य बन सके और 2032 में सबसे अमीर राज्य बन सके। हमारी भी हार्दिक इच्छा यही है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सारी दुनिया का विद्वान है वही जानता है, दूसरा कोई जानता ही कुछ नहीं है। और यहाँ कोई आदमी नहीं बोला, ये दिस पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। नहीं यू प्लीज मेक योर पॉइंट। नो प्लीज, आप कौन होते बकवास करने वाले? सुंदर जी एक सीमा तक आपको बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष महोदय आप बोलते हैं एक्सीडेंटल वो बात आ गई है, बात आ गई है। व्यवस्था के अनुसार मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, प्लीज व्यवस्था के अनुसार आप बैठिए गांधी जी। एक व्यवस्था के अनुसार जो है मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, आपकी कृपा से नहीं बनाऊं।
यहां मुकेश जी ऑपोजिशन के लीडर थे, यहां ऑपोजिशन में विपक्ष के नेता के नाते मुकेश जी थे, लड़ाई लड़ते रहे, हमारी लड़ाई आमने सामने होती थी, लेकिन भाग्य को मंजूर था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। प्रेजेंटेशन जब दी गई स्टेट की ओर से तो सबसे ज्यादा विरोध किया कर्नाटक में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसी भी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। उस पर क्या कहना आपका? पूरे देश भर में अध्यक्ष महोदय 3 राज्यों में, मात्र 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, एक हिमाचल, एक तेलंगाना और एक कर्नाटक। सबसे बड़ा राज्य इनका कर्नाटक का है। वहां पर उन्होंने विरोध किया कि हम नहीं बिल्कुल चाहते हैं, हम बिल्कुल पूरे जोर विरोध करके। उन्होंने दिल्ली भी लिखा, उसके बाद वहां पर जो प्रेजेंटेशन दी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बिहार सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आपकी स्टेट आपके खिलाफ बोल रही है और आप इधर जो है वो इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बंद हुई है, हिमाचल के लिए नहीं, पूरे 17 राज्यों के लिए बंद हुई है। और ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव के रूप में मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, सुझाव सुनते नहीं है, सुनते हैं तो मानते नहीं। ये प्रॉब्लम इनकी है, मुश्किल ये है, ये इनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है, क्योंकि ऐसे चलाते हैं सारे सिस्टम को। जैसे मैं बार बार बोलता कि जैसे छात्र राजनीति में अभी भी है,